और बोले, सौनकादिक ऋषियों, कृपा, पहली बात अगर तुम्हें समझ में आई है तो दूसरी बात भी तुम्हें समझ आनी चाहिए। देवराज के लिए एक भगवान ने एक भगवान से प्रार्थना करी अगर, तो दूसरी तरफ भी एक भगवान से कम नहीं है। जब एक पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, यह चिंतन जरा ध्यान से समझो। इसका मतलब यह है कि तुमने शिव महापुराण का यह उपाख्यान ठीक से सुना नहीं है। जिस जीव को, जिस आत्मा को परमात्मा की सन्निधि मिल जाए, जरा ध्यान से समझना, जिस जीव को, आत्मा रूपी जीव को परमात्मा की सन्निधि मिल जाए, उसके बावजूद भी वो परमात्मा के चरणों में जाकर के कुछ मांगने की इच्छा रखे, पहली तो ये बहुत प्रबल बात है। और उसमें भी अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए मांगने की इच्छा रखे, ये केवल और केवल एक पत्नी में हो सकता है, बाकी कहीं में नहीं हो सकता। एक पत्नी को इसीलिए भाग्यवती भी कहा जाता है। गांव में लोग कहते हैं, भागवती कैसी हो तुम, कृपा बनाए रखना। एक पत्नी को भाग्यवती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो भाग्य का निर्माण करने में क्षमता रखती है। हर एक पुरुष के उन्नति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, वो माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो, वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो। तुमने ध्यान से नहीं सुना इसका मतलब। चंचुला को कैलाश में रहने का सुअवसर मिल रहा था। चंचुला को देवी माता पार्वती की सेवा करने का सुअवसर मिल रहा था, और उसने मांगा भी तो क्या मांगा, एक स्त्री का स्वभाव देखना। एक स्त्री व्रत करके 24-24 घंटे निर्जला व्रत करके मांगती क्या है, इतनी कठिन तपस्या करके मांगती क्या है, मेरा सुहाग अमर रहे, मैं उनके हाथों में चली जाऊं, मैं उनके कंधे पर लद कर जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा, ये स्त्री चाहती है। मृत्यु भी मुझे उनके सामने आ जाए, वो मेरे सामने नहीं, मैं उनके सामने मृत्यु को प्राप्त पाऊं, ये केवल और केवल एक स्त्री का हृदय कर सकता है। हाँ, एक सेठ जी थे। सेठ जी बोले, मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपत्ति है। एक गुरु जी के पास जाकर कहने लगे, मेरे पास सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों बहुत दिनों से मुझे उल्टे सीधे स्वप्न आ रहे हैं और बहुत समस्या लग रही है। थोड़ा हाथ देखकर बताना महाराज, क्या 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 लिखा है मेरे भाग्य में। गुरु जी ने हाथ देखा और बोले, देखो बड़ी समस्या है यहाँ तो। तुम्हारी आयु तो सिर्फ 4 दिन बची है, अब 4 दिन बाद तो तुम पैकिंग वैकिंग कर लो, तुम्हें अब जाने का समय है। पर ध्यान रखना वहां कुछ जाता नहीं है, तो जो भी खा पी सकते हो 4-5 दिन में खा पी कर आनंदित हो जाओ। महाराज कैसे बचाया जा सकता है उस पर कृपा करो, मेरे पास सब कुछ है, सब ले लीजिए। बोले, इसका एक ही तरीका है, इसका एक ही नियम है और एक ही उपाय है। क्या? कोई व्यक्ति आपको अपनी आयु दे दे तो आप जीवित हो सकते हैं। सेठ जी ने कहा, मेरे बड़े अनुचर हैं और मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं। मेरी प्रजा में, मेरे ग्राम में, मेरी फैक्ट्री में मेरे साथ जो काम करते हो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। आप कैसी बात करते हो? ए गुप्ता जी, इधर आना। हाँ जी सेठ जी। कितने साल के हो तुम? मैं 34 साल का हो गया सेठ जी। मेरे लिए क्या कर सकते हो? जान दे सकता हूं आपके लिए। तो बोले, बेटे पंडित जी संकल्प कराएंगे, तुम अपने कुछ आयु के कुछ वर्ष मुझे दे दो, मेरे प्राण बच जाएंगे। सेठ जी, लड़ाई झगड़ा हो तो मैं चल सकता था, आयु तो नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करना। क्या कहते हो? अपनी आयु मुझे नहीं दे सकते? सेठ जी, मेरी मम्मी ने कल ही वो संकल्प दिलाया कि ये वाला संकल्प किसी को मत देना। कोई बात नहीं, मैनेजर साहब को भेजो। मैनेजर साहब आए। जी, पंडित जी कह रहे हैं कि मेरे पास 4 दिन बचे हैं,
तो मैं चाहता था कि आप अपनी महाराज मैं लेटर लाया हूं, मैं आज रिजर्वेशन मेरा हो गया है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, वो नौकरी छोड़ दी है मैंने आज। तत्काल आप बाहर जाएं, उसको डायरेक्टर साहब को भेजो। डायरेक्टर साहब आए, डायरेक्टर साहब मेरे पास 4 दिन की आयु बची है, आप तो अभी बहुत यंग लगते हैं, आप थोड़े दिन की आयु मुझे अपनी दे दें और सब ठीक हो जाएगा, आप तो मुझे बहुत मानते हैं। महाराज मुझे खांसी जुकाम बुखार रहता है और मेरा बहुत स्वस्थ शरीर नहीं है, तो मैं आपको एक अच्छा तरीका बता सकता हूं, आप अपने पुत्र को बोलो, वो बहुत छोटा है अभी, उससे हो जाएगा आपका काम। दुष्ट कहीं के, चले जाओ मेरे सामने से। अपने पुत्र को बुलाया, बेटे पंडित जी ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या करें? पिताजी आज संडे है, दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी है, मैं कल बात करता हूं इस बारे में, कल डिनर पे मिलेंगे शाम को, फिर बात करेंगे। सेठ जी ने पंडित जी से फिर पूछा, कोई दूसरा तरीका बताओ महाराज, ऐसे नहीं बन रहा है। बोले एक काम करो, घर चलो और आप लेट जाओ, मैं चादर डाले देता हूं, हो सकता है कोई अपने से आ जाए। सेठ जी गए, लेट गए और ऊपर से पंडित जी ने चादर डाल दी और सबको बोले भाई सेठ जी चले गए। सब रोते रोते आए, माँ आई, बहन आई, सब लोग आए, दूर दूर के रिश्तेदार आए, सब रो रहे हैं, सब कह रहे हैं हाय मुझे छोड़कर क्यों चले गए, पहले मुझे पता होता मैं भी आपके साथ चल पड़ता, और जाने जाने क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा देखो बच सकते हैं ये, कैसे? अगर आप अपनी आयु दे दे तो। नहीं नहीं नहीं, ठीक ही हुआ महाराज, चले गए, थोड़ा बीमार तो रहते ही थे, अच्छा ही हुआ चले गए, कोई बात नहीं महाराज, जाने दो इनको। तो जितने भी लोग आए सबने यही बात कही, जैसे पत्नी रोती हुई आई, हाय मुझे छोड़कर तुम चले गए, किसके सहारे छोड़ा है तुमने हमें, क्या सोचकर तुम चले गए, तुम्हें शर्म भी नहीं आई अकेले जाते हुए, पहले मुझे ले जाते, फिर कोई और तुमको कुछ होता तो मुझे अच्छा लगता। पंडित जी ने कहा ये बच सकते हैं, क्या करना होगा? अगर तुम अपने आयु के कुछ वर्ष इनको दे दो तो ये बच सकते हैं। पत्नी ने तत्काल कहा दोनों हाथ बढ़ाकर, महाराज मेरी सारी की सारी आयु ले लो, मेरे पति को जीवित कर दो, ये इस देश की धानी है। महाराज मैं तो अभी मरने को तैयार हूं, मुझे मार दो और मेरे पति को जीवित कर दो। सेठ जी उठकर बैठ गए और अंग से भर लिया है, बोले ये है मेरी पत्नी, मेरे जीवन में कोई और हो चाहे नहीं हो, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, इसीलिए शरीर के 2 हिस्से अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही माना जाता है और अर्धांग कहा जाता है। आधा शरीर पत्नी है और आधा शरीर पति है। ये दर्शन केवल शिव पुराण में मिलता है। भगवान देवादिदेव महादेव भी स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में है। आधा शरीर शिव जी का है और आधा शरीर पार्वती जी का है। ये दर्शन आपको देवता दूसरे कहीं मिल नहीं सकता। ध्यान से सुनना। एक पत्नी आपका साथ उस समय तक देती है जब तक आपका जीवन खत्म नहीं हो जाए, वो आपका साथ नहीं छोड़ती। घर परिवार भी कभी कदार छूट जाता है, लेकिन आपकी पत्नी आपका साथ जरूर देती है। आप कहीं भी हो, आपके नाम का सिंदूर अपने मांग पर भर कर रखती है। उसके शरीर में जितनी भी दिव्यता है और उसके आभूषणों में, उसके श्रृंगार में जितनी भी चीजें हैं, वो सब तुम्हारे नाम पर करती है। पति के नाम पे ही सिंदूर है, पति के नाम पर चूड़ा है, पति के नाम पर बिछुआ है, पति के नाम पर पाजेब है, पति के नाम पर मंगलसूत्र है, पति के नाम पर श्रृंगार है और पति के नाम पर वो सुहागिल है। ऐसा कोई दूसरे के लिए नहीं करता। जरा तुम सोच कर देखना, आज से ये प्रयास करके देखो, कोई एक चीज अपने शरीर में ऐसी लगाना शुरू करो जो तुम अपने पत्नी के लिए कर रहे हो। कर पाओगे क्या? कितने पुरुष हैं जो अपने पत्नियों के नाम पर मांग भर कर रह सकते हैं 2-4 दिन तक? नहीं रहा जा सकता। वो तुम्हारे नाम पर नित्य रहती है, कहीं जाए, कितनी ही अच्छी जगह जा रही हो, लेकिन ऐसा करती हैं।
अब यहां एक छोटा सा निवेदन है उन बेटियों से, उन बच्चियों से जो भला हो मेरे आजकल के फैशन का, वो पता नहीं क्या डेंटिंग पेंटिंग वाला एक आजकल आइटम आ गया है सिंदूर की जगह पर, और वो थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं यहां पे। जिस दिन तुम्हारा सुहाग पहली बार तुम्हें डाला गया था, वो सोने की अंगूठी, वो सोने का सिक्का, वो सोने की सलाई से पूरी की पूरी मांग भर दी गई थी आगे से पीछे तक, वो तुम भूल गए क्या? जरा सा यहां तुम हल्का सा लगा लेते हो, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पति की उन्नति हो, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे पति की श्रेष्ठता बढ़े, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा पति बहुत 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 बड़ा हो जाए, तो तुम अपना सिंदूर ठीक से लगाना शुरू करना। इससे शिव महापुराण कहती है सिंदूर अच्छे से नहीं लगाना पति की अवन्नति का कारण है। यद्यपि तो खैर आजकल वो बिंदी का तो कंपटीशन है, ऐसा लगता है कि माताएं कहती हैं ढूंढ कर बताओ, बहुत छोटी सी पतली सी कहीं यहां वहां लग जाती है। जैसे वो अखबार में नहीं होता है, 2 कार्टून बने होते हैं और 8 अंतर बताने होते हैं, उसमें दिखते नहीं पर होते हैं उसमें 8 अंतर। कहीं टोपी जरा सी टेढ़ी होगी, कहीं चश्मे का एक तरफ का वो नहीं होगा, कहीं जूते की वो डोरी नहीं बंधी होगी, 8 अंतर होते हैं पर दिखते नहीं। ऐसे ही माताएं बिंदी लगाती हैं, दिखती नहीं। चलो बिंदी कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन सिंदूर के मामले में तुम कमजोर नहीं पड़ना। ये तुम्हारे सुहाग की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। ये गौरी है जो तुम्हारे शंख पर, तुम्हारे शीश पर, तुम्हारे भाल पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हें 2 भाग को जोड़ने की बात करती है। वो कहती अर्धनारेश्वर अगर चीरा जाएगा तो बिल्कुल बीचों बीच से ही तो होगा। हाँ, आधा शरीर पति का, आधा शरीर पत्नी का, बस उसी जगह पर वो सिंदूर लगाया जाता है आर पार करके। बिल्कुल यहां से शुरू होता है ज्ञान केंद्र है ये। यहां से शुरू होकर के आपके ब्रह्मांड के अंतिम चक्र तक जाता है, वहां तक सिंदूर लगाना चाहिए। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जिसे प्रेम करते हो, तुम्हारा पति, तुम्हारा अपना, तुम्हारा अर्धांग, तुम्हारा पार्टनर, अगर तुम चाहते हो कि वो श्रेष्ठ हो, तो सिंदूर जरा ठीक से लगाना। सिंदूर में कमी नहीं करनी चाहिए। एक सिंदूर और एक बिछिया पैरों में जरूर होने चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री का सबसे बड़ा दर्शन है ये। पता नहीं तुमसे किसने बता दिया कि वो जरा सा डेंट पेंट करने से तुम सुंदर लगते हो। आप सच मानो, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, खूब मांग भरी हो तो सुंदरता बहुत बड़ी लगती है। हाथों में खूब चूड़े पहने हो, खूब श्रृंगारित स्त्री पूरा का पूरा श्रृंगार करके आए तो मानो लगता है देवतुल्य है, कोई देवी है, उसका दर्शन करने का मन करता है। हाँ, आपकी दिव्यता, आपकी सौम्यता, आपका श्रृंगार और आपका बड़प्पन उसी में है कि तुम बहुत अच्छे से सिंदूर को धारण करो। तो चंचुला को जब अवसर मिला कुछ मांगने का, उसने भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति पार्वती से कुछ और नहीं मांगा। उसने कहा मां, मुझे अपने पति की याद आती है और मुझे मेरा पति चाहिए, कुछ कृपा करो। हम दोनों अभी हम अधूरे हैं, हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करें, ऐसी करुणा करो। तो चंचुला की प्रार्थना भी एक भगवान से कम नहीं है। अगर हम मां की ममता और मां की उत्कृष्टता, मां की श्रेष्ठता, मां की श्रेणी और मां का पद हम भगवान से अंकलित करते हैं, तो पत्नी भी किसी भी रूप में आपके भाग्यवती से कम नहीं है। आपकी भाग्य की विधाता तो जरूर है। वो आपके भाग्य को, आपके प्रारब्ध को बनाने के लिए आपके जीवन में आती है। शादी के पहले आपका एक भाग्य आपके साथ काम करता है और शादी के बाद 2 भाग्य आपके साथ काम करते हैं, 2 किस्मत आपके साथ काम करते हैं। अक्सर पुराने लोग कहते हैं महाराज बीवी बच्चों की आशीर्वाद से, उनके भाग्य से कमा रहे हैं, उनकी किस्मत से सब अच्छा चल रहा है। बच्चों की किस्मत है, सब अच्छा चल रहा है। मेरी बिटिया हुई तब से सब अच्छा हो गया, मेरा फलाना बेटा हुआ तब से बहुत अच्छा हो गया और विवाह के बाद में बड़ा संपन्न हो गया।
ऐसा कहते हुए हजारों लाखों लोगों को सुना होगा, तुम सब में भी कितने लोग होंगे ऐसे? हाँ। और एक बात कहूं, हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा रही है, सत्यवान और सावित्री की कथा आपको पता है, बट सावित्री की पूजा करते हैं आप? सावित्री ने यमराज से रोक कर कह दिया कि मैंने अभी अपने पति को जाने का आदेश दिया नहीं है, आप ले नहीं जा सकते। मैं सती हूं और मैं हाथ में जल लेकर कह रही हूं कि मेरे पति को तुम ले नहीं जा सकते। यमराज को वापस जाना पड़ा। तुम उसी धरती की महिलाएं हो, उसी धरती की माताएं हो और उसी धरती की बेटियां हो तुम। और मैं एक बात कहूं, देवी पुराण कहती है ये बात, बोले देहि सौभाग्यमारोग्यम, क्या? देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जयी। आपके पति पत्नी में अगर आपस में बन नहीं रही हो तो शिव महापुराण कहता है कि आप अपने जो सिंदूरदानी होती ना, आप जानते हो सिंदूरदानी? सिंदूरदानी में 2 इलायची शुक्रवार के दिन डालकर रख दीजिए, और संभव हो सके तो सिंदूर का जोड़ा रखें। एक सिंदूरी होती है, एक सिंदूरौटा होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों को एक साथ रखें और दोनों में 2-2 इलायची डालकर रख दें। जब तक इलायची अपने आप फूट नहीं जाए तब तक अंदर ही रखें उसको और उसी से सिंदूर लगाते रहें। कहते हैं कि आपके 7 हफ्ते तब कंप्लीट होंगे जब आपके पति पत्नी में प्रेम प्रारंभ हो चुका होगा। छोटा सा उपाय है, कोई खास नहीं करना। ये उपाय तुम सोमवार को या प्रदोष को करो, आप सत्य मानना ये अपने आप में सिद्ध है। गौरी पार्वती का नाम लेकर के, गौरी माता, पार्वती माता, देवी माता, जननी, कुछ भी उनका नाम लेकर के ऐम हीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे, ये बीज मंत्र बोलकर ये इलायची उसमें डालकर रख देना। अच्छा, फूटेंगी जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। डालने वाले दिन से ही प्रयास करना कि सिंदूर लगाना चालू कर देना, क्योंकि प्रभाव उसी दिन से पड़ेगा। और अपनी पूजा की अलमारी में अर्धनारीश्वर की फोटो रखो। आधा शरीर माता का, आधा शरीर पिता यानी भगवान शिव का, ऐसा अर्धनारीश्वर का फोटो रखो और उसके सामने दिया जलाओ। उस दिया में थोड़ा सा मिश्री जरूर डाल देना। देसी घी का दिया जलाओ, थोड़े से दाने मिश्री के डाल दो और उसके सामने शिव चालीसा का पाठ करो और कहना, जैसे अपने माँ बाप से कहते हैं बिल्कुल वैसे कहना, मैया बाबा मेरे दाम्पतिक जीवन को सुखमय करो, मेरे पति की बुद्धि और विवेक निर्मल करो, उसके चित्त में मेरे स्थान को और बढ़िया से बनाओ, उनके हृदय में मेरे लिए प्रेम उत्पन्न करो। ऐसा कहना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। अर्धनारीश्वर की पूजा करने वाली स्त्री या पुरुष के जीवन में दाम्पतिक दुख रह सकता नहीं है, ऐसा शिव महापुराण कहती। आगे आप सुनेंगे अभी आज ही रुद्राक्ष की महिमा में। अगर दाम्पतिक जीवन बहुत खराब हो रहा हो, कहते हैं संबंध विच्छेद की अगर परिस्थिति बन रही हो, तो भी गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर असली मिल जाए और उसे गले में धारण कर लिया जाए तो सब ठीक हो जाता है। संबंध अपने आप जुड़ने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष वो ऐसा प्राकृतिक रुद्राक्ष है जो आपस में जुड़ा हुआ होता है। हमने तो पूरी माला ही पहन रखी है, आप एक ही पहन लेना तो ही काम हो जाएगा। 2 रुद्राक्ष आपस में प्राकृतिक रूप से अगर जुड़े हों उसे गौरी शंकर कहते हैं। उसे धारण कर लेने मात्र से आपके दाम्पतिक जीवन की संपूर्ण व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारा पति कहीं और जा रहा हो
चाहे वो कुछ गलत काम कर रहा हो और चाहे किसी ही परिस्थिति में हो, वो तुम्हारा गुलाम होगा, तुम्हारे हिसाब से चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब मैं जब गुलाम कह रहा हूं तो तुम इसको वैसे ही लेना, भक्ति भाव वाला गुलाम, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, वही वाली भाव से लेना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसे हजारों लाखों उपाय हमारा YouTube चैनल है, एक लव विद एस्ट्रोलॉजी। क्या? लव विद एस्ट्रोलॉजी। उसमें खूब सारे हमने बोले हैं। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे बच्चे सब बहुत प्रसन्न रहें, उनके जीवन में कभी ये तकलीफ ना हो। आज न्यायालय में जाकर के देखिए, जितने बाकी केसेस हैं उससे कहीं ज्यादा केसेस आपस के संबंध विच्छेद के हैं। हर दूसरे घर में ये समस्या है। कभी लड़का अच्छा है, लड़की बुरी है, कभी लड़की बुरी है, लड़का अच्छा है, और कभी दोनों ही सही हैं, मतिभ्रम है, इसलिए संबंध खराब हो रहे हैं। और मैं एक बात कहूं, उन माँ बाप से पूछना जिन्होंने अपनी लाडली को किसी के घर भेजा हो, बहुत गौर से समझना। उन माँ बाप के हृदय से पूछना जिन्होंने अपनी लाडली को बड़े प्रेम से भेजा और बहुत स्नेह से भेजा। क्या ना दे दूं, क्या ना कह दूं, क्या ना कर दूं, वो वाले भाव के बाद भी उनकी बिटिया अगर दुखी हो तो जरा सोचना उन्हें कैसा लगेगा। मैं एक बात कहूं, एक बिटिया अपने पिता से कुछ और कभी कहे या न कहे, लेकिन जिस दिन वो लड़की अपने पिता से रोकर कुछ कह दे, उस दिन पिता का मानो दिमाग सातवें आसमान पर होता है, उस दिन उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, जिस दिन कोई बिटिया अपनी माँ को यह कहती है कि मेरे घर में सुख नहीं है और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा यहां, उस माँ के हृदय से जरा पूछना कैसा लगता होगा। उस बेटे की माँ बाप से पूछना जिसके घर बहू बड़े लाड़ प्यार से लाई गई हो और बहू अच्छी नहीं निकले, तो ऐसी स्थिति में जरा देखना क्या कहा जाए और कैसे बोला जाए उन्हें। मैं एक बात और कहूं आपको, ये संबंध बहुत मधुरता के हैं, ये संबंध बहुत आनंद के हैं। तुमने भी तो कभी बेटी विदा की होगी अपनी, तुम्हारे घर भी तो कभी बहू आई होगी। जरा सोचकर इस बात को देखना कि तुम्हारे घर में भी ये समस्याएं डेफिनेटली होंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, या तो दूर या तो पास, तुमने सुना तो जरूर होगा। और तुम्हारे अपने साथ अगर ऐसी समस्याएं हैं तो ये उपाय बहुत मन से करना। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, तुम्हारे प्रश्न का वो जवाब दिया है कि भाई चंचुला ने भगवान को प्राप्त करने के बाद भी मांगा तो मांगा क्या, अपने पति के लिए सुख मांगा और अपने पति का साथ मांगा। एक पत्नी, एक लड़की सर्वस्व त्याग कर अपने पति के घर आती है। ध्यान से सुनना, एक लड़की सर्वस्व त्याग कर अपने पति के घर आती है। सर्वस्व मतलब माँ बाप, नाते रिश्ते नाते सब त्याग कर अपने पति के घर आती है। और छोटी मोटी त्याग नहीं है ये छोटा मोटा त्याग नहीं है, ये उस स्थिति का त्याग है कि अपना सरनेम भी अपने पति का लगा लेती है। अपने पिता की लाडली उसका सरनेम हटाकर तुम्हारा सरनेम लगा लेती है। हाँ, तुम्हारे माँ को माँ, तुम्हारे पिता को पिता, तुम्हारे भाई को भाई, तुम्हारी बहन को बहन, तुम्हारे सारे नाते रिश्तेदारों को एज वेल एज बिल्कुल वैसा ही मानने लगती हैं जैसा तुम मानते हो। इतना बड़ा हृदय, इतना बड़ी बड़ी विशालता एक लड़की और एक स्त्री के अलावा किसी में हो नहीं सकती। रातों रात, एक रात पहले ये वाले मेरे मम्मी पापा थे और एक रात के बाद ये वाले मेरे मम्मी पापा हैं, ये मानना बहुत आसान नहीं है। कोई पुरुष ये कर सकता है क्या? बहुत संभव नहीं है। ये स्त्रियां करती हैं, रातों रात सब मान लेती हैं। एक ही रात में पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जब वो विदा होकर जा रही तो इसलिए नहीं रो रही होती हैं कि शादी हो गई है, इसलिए रो रही होती कि मेरा सब कुछ छूट गया है, मेरा मैका अब मेरा नहीं रहा, अब मुझे दूसरे घर जाकर के अपना जीवन यापन करना है। एक अवस्था हो जाने के बाद अब दूसरे घर में जाकर के अपने को स्थापित करना है, ये बहुत साधारण काम नहीं है। जो किसान लोग हैं उन्हें ये बात पता होगी, दुनिया में एक ही फसल है, ध्यान से सुनना,
दुनिया में एक ही फसल है धान, जो बोया कहीं और जाता, रोपा कहीं और जाता, जब वो बड़ा हो जाता है तब उठाकर दूसरे खेत में लगा दिया जाता है। इसी वजह से विवाह में धान परोसा जाता है और धान की ढेरियां लगाकर सात वचन कराए जाते हैं, क्योंकि वही धान्य ऐसा है, वही वस्तु ऐसी है जो बोई कहीं और जाती, रोपी कहीं और जाती, और उसके बाद उसमें फसल होती, उसके बाद उसमें संतति होती है। ये सारे प्रकार के भाव बताए हैं सूत जी ने। सूत जी कह रहे हैं चंचुला की इस मांग पर, चंचुला की इस स्तर की भक्ति पर भगवान प्रसन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं हम, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो हमें तो से बेड़ा पा रहे। हाँ, जरा ध्यान से समझना, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे निवेदन में वो भाव चाहिए। तुम कथा में आ गए, तुम कथा में सम्मिलित हो गए, तुम्हारा मन भी कथा में उतना ही लग पाएगा जितना तुम्हारे अंदर भक्ति होगी। मैं कथा क्या कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या समझ पा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। परमात्मा के नाम में मन लगना, परमात्मा के नाम में ध्यान लगना, परमात्मा के नाम में तुम्हारा हृदय वैसा स्थगित बना रहे। मैं एक बात कहूं, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर टेली फिल्म बनाई जाती है ना, पिक्चर फिल्म बनाई जाती है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ भगवान की कृपा है और तुम सब शिव भक्त हो, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आनंद से बैठे हो, पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे हो गए। भाव से हमारे साथ बोलना, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। आप सब बंधे हुए हो कहीं न कहीं, बड़े ध्यान से बोलना। जिनकी कथा है, जिनका भजन है, जिनका मनन है, उन्हीं से पूछो कि हम तुम्हारे शरण में कैसे आए। हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं।
दयालु इसे कैसे मैं निभाऊं, करुणा कृपा दयालु इसे कैसे मैं निभाऊं, माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बताओ। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए शंकर भगवान की जय हो। जय हो मेरे शंभुनाथ की जय जयकार रहे। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। हो पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं पाऊं। माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बताओ। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराव ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराव ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे
की, बोल डमरुआ वाले की। तो प्रार्थना में तुम्हारे ये भाव होना चाहिए, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराव ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। बारंबार तुम्हारे मन में इस भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए। सूत जी कहते हैं इसी भाव की वजह से चंचुला के पति को मोक्ष मिला। अब जरा ध्यान से सुनना। एक तरफ जहां महात्मा कह रहे हैं और ऋषियों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, प्रश्नोत्तरी चल रही है, बहुत गौर से सुनिएगा। बाकी कथाओं में तुम्हें आगे का सब पता होता है, इसलिए तुम बहुत आनंद ले पाते हो। शिव महापुराण में तुम्हें थोड़ा मनन करना पड़ेगा। जैसा मैंने कल कहा था, शिव महापुराण विश्व का पहला एक ऐसा पुराण है जिसमें 18 वेद हैं। क्या हैं? 18 वेद हैं। 4 वेद 18 पुराण है ना, पुराणों को भी वेद कहते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण। वेद, शास्त्र और पुराण सब इसमें अकेले में समाहित हैं, और पुराण सब